इंडिया में आज 4000 से ज्यादा छोटे बड़े शहर है और इसमें से 300 से ज्यादा सिटीज ऐसी है जहां 1 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। वही 50 से ज्यादा सिटीज ऐसी है जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली में आज 33.8 मिलियन लोग रहते हैं और मुंबई में 21.7 मिलियन, कोलकाता में 15.6 मिलियन लोग रहते हैं, वहीं बैंगलोर में 14 मिलियन लोग रहते हैं और चेन्नई में 12 मिलियन। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया में इतनी सारी सिटीज होने के बावजूद भी हमारे पास कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसको हम वर्ल्ड क्लास सिटी बोल सके। इंडिया में जनरली सिटीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज शामिल है। और ये कैटेगरी जो है वो डिसाइड होती है किसी भी शहर की पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, एक्टिविटी पर। फॉर एग्जांपल टियर 1 सिटीज वो होती है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी हो, जिसमें दिल्ली एंड एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे जैसे शहर है। टियर 2 सिटीज में अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना, सूरत, विशाखापट्टनम जैसे काफी शहर है। टियर 3 सिटीज के अंदर अगर हम देखें तो उसमें रुड़की, इटावा, होसूर, गांधीनगर, उदयपुर, मेरठ, विजयवाड़ा, नासिक जैसे काफी शहर है। वही टियर 4 में गंगटोक, कल्याणी, कासगंज जैसे छोटे शहर है। लेकिन ये सभी शहर अपने यूनिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, जिसमें पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी काफी इंपोर्टेंट चीजों में आज इंडियन सिटीज लैक करती है, जिसके पीछे फेल गवर्नेंस, करप्शन इन म्युनिसिपैलिटीज, लैक ऑफ सिविक सेंस जैसी काफी सारे रीजन है। जितने भी रीजन है उन सब में से सबसे जो मेन रीजन इस चीज का है वो है हमारे सिटीज का आउट ऑफ डेट हो जाना। दोस्तों आज भारत में जितने भी बड़े शहर है वो आज के नहीं बल्कि सदियों पुराने शहर है। इसकी वजह से आज भी आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में तंग गलियां, लटकते हुए वायर, पुराने सीवरेज सिस्टम, पुरानी हवेलियां, पुराने रेलवे नेटवर्क देखने को मिल जाएंगे। जिस चीजों को समय के साथ अपडेट हो जाना चाहिए था वो आज भी हमारे पुराने शहर में जस के तस बने हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत इन शहरों को अपग्रेड करने का काम कर रही है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि उनसे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा इन शहरों पर। इसलिए दोस्तों भारत ने नए शहरों की जरूरतों को आजादी के समय पर ही भाप लिया था, जिसके चलते ही गांधीनगर, चंडीगढ़, नोएडा जैसे शहरों को बनाया गया। और आज ये सिटीज भारत के काफी बड़े और फेमस शहरों से काफी मायनों में बेहतर है। गांधीनगर और चंडीगढ़ तो कैपिटल सिटी है अपने स्टेट्स की। दोस्तों आज जहाँ दुनिया के बाकी शहरों के हम सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं तो हमें इस तरह की इमेजेस दिखाई देती है, और जब भारत के महानगरों की सैटेलाइट इमेजेस को हम देखते हैं तो वो ज्यादातर हमें इस तरह की दिखाई देती है। और इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे शहर कितने ज्यादा ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ब्रिटिश ने 12 दिसंबर 1911 में इंडिया की कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। और अब दिल्ली के बिगड़ते हालात के चलते कुछ एक्सपर्ट्स हमारी कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करने की राय दे चुके हैं। लेकिन अभी भारत में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसको हम कंप्लीटली वेल मैनेज सिटी बोल सके या जिसको हम अपनी कैपिटल सिटी बना सके। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2036 तक 600 मिलियन लोग भारत के अर्बन एरियाज में रहने लगेंगे, जिनके रहने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए $840 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत भारत को पड़ेगी। अगर इंडिया अर्बन एरियाज में बढ़ती हुई पॉपुलेशन से निपटना चाहता है तो भारत को हर साल अपनी जीडीपी का 1.2% अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना होगा। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2019 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। लेकिन ये डेटा इसलिए भी हाई हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों के साथ साथ साइज के अकॉर्डिंग भी बड़ा राज्य है। साइज एंड पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश भले ही सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा हो, लेकिन वो काफी नहीं है। आने वाले कुछ सालों में भारत को बड़े स्केल पर रेजिडेंटल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्मार्ट सिटीज की जरूरत पड़ने वाली है। और आज भारत काफी सारे नए स्मार्ट सिटीज बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप कर रहा है, जो हम एक एक करके अपनी इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल दोस्तों इन नए शहरों को एग्जिस्टिंग सिटीज के नियर बाय ही डेवलप किया जाएगा ताकि इन सिटीज को अच्छे से फंक्शनल करने में कोई परेशानी ना आए। नंबर 1 पे है KHIR सिटी कर्नाटका। KHIR मतलब नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटीज। दोस्तों जरा सोचिए भारत में एक ऐसा शहर होगा जहाँ पर ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल सभी एक साथ वेल मैनेज होंगे। इसी तरह के शहर के सपने को पूरा करने के लिए 2000 एकड़ में कर्नाटका गवर्नमेंट बेंगलोर से केवल 60 किलोमीटर दूर इस शहर का निर्माण कर रही है। फर्स्ट फेज में इस सिटी को 500 एकड़ में बनाया जाएगा और फ्यूचर में इसको 5000 एकड़ तक एक्सपेंड किया जाना है। ये सिटी स्टार्टिंग फेज में ही 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी, जो 80,000 से ज्यादा न्यू जॉब्स क्रिएट करेगी। अब सवाल आता है आखिर इस शहर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इंडिया के सिलिकॉन वैली बैंगलोर पर बर्डन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते हुए बर्डन को थोड़ा स्मूथ करने के लिए और फ्यूचर को देखते हुए कर्नाटका को एक ब्रांड न्यू प्लान सिटी की नीड काफी समय से है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों बैंगलोर और कर्नाटका की जीडीपी को न्यू हाइट्स तक ले जाने की क्षमता रखता है। नंबर 2 पे है फ्यूचर सिटी तेलंगाना। दोस्तों हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद के बाद अब तेलंगाना को मिलने वाला है नया शहर, जिसको नाम दिया गया है फ्यूचर सिटी तेलंगाना। आप सभी लोग जानते हो हैदराबाद जो एक फार्मा हब है इंडिया का, एंड हेल्थ टूरिज्म भी हैदराबाद में काफी पीक पर है। और आपको ये भी पता होगा पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक फार्मा सिटी बनाने का प्रपोजल रखा था, जो 19,000 एकड़ से ज्यादा में प्रपोज की गई थी और इसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम भी कर लिया गया था। लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और करंट गवर्नमेंट ने फार्मा सिटी न
बनाकर फार्मा विलेज बनाने का अनाउंस किया। और इसके साथ ही अब यहाँ की सरकार हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर एक नई फ्यूचर सिटी बनाने वाली है। एक्चुअल में जो लैंड फार्मा सिटी के लिए अलॉट की गई थी, उसी लैंड पर ये फ्यूचर सिटी को डेवलप किया जाएगा। और इसी फ्यूचर सिटी के अंदर 7 प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें नंबर 1 पे है हेल्थ टूरिज्म हब, जिसको 1000 एकड़ में बनाया जाएगा। एज यू नो, मैंने पहले भी बताया कि हैदराबाद एक बड़ा मेडिकल टूरिज्म हब है। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, हेल्थ टूरिज्म उसको कहते हैं जहाँ देश विदेश से लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जिस तरह से हैदराबाद में लोग बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, अरब, मेनली गोल्फ कंट्रीज से काफी लोग हैदराबाद का रुख करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए ही इस फ्यूचर सिटी में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो हेल्थ पर ही रहने वाला है। सेकंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, मतलब AI हब। आप सभी लोग जानते हो AI आज अपने कितने बड़े बूम पर है, और इसी बूम के चलते हैदराबाद इंडिया में सबसे आगे चल रहा है अभी तक। इसीलिए हैदराबाद के पास बनने वाली इस फ्यूचर सिटी में भी 200 एकड़ में एक AI हब को बनाया जाएगा। थर्ड है यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मोस्टली इंडिया में रिसेंटली जो भी स्किल की नीड है उसकी स्टडी होगी। फोर्थ है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हब एंड फिफ्थ है क्रिकेट स्टेडियम एंड सिक्स्थ है मेट्रो कनेक्टिविटी। मतलब इस पूरे एरिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हैदराबाद से करने की भी प्लानिंग है। सेवंथ है गोल्फ कोर्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर पे है हमारी नॉलेज सिटी तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 1703 एकड़ में नॉलेज सिटी स्टैब्लिश करे, और ये पूरे देश में अब तक का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशनल हब होगा, जिसको तमिलनाडु के तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाना है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये केवल एक एजुकेशनल हब है, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। इतने बड़े एजुकेशनल हब के स्टैब्लिश होने के बाद पूरे एरिया में इन्वेस्टमेंट तेजी से इंक्रीज होगी, क्योंकि ये एजुकेशनल हब घर होगा ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल सोशल लिविंग को प्रमोट करेगा, साथ ही 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए जॉब भी जनरेट होगी। इतनी बड़ी एजुकेशनल सिटी अगर इस एरिया में सेटअप होती है तो वहाँ रहने के लिए लोगों को घर भी चाहिए होंगे, जिससे कि रियल एस्टेट की डिमांड तेजी से इंक्रीज होगी और ऑफिस स्पेसेस की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड ओवरऑल पूरा रीजन इस चीज से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नंबर 4 पे है न्यू चंडीगढ़। फ्रेंड्स न्यू चंडीगढ़ एक प्लान स्मार्ट सिटी है पंजाब के मोहाली शहर में, और ये ऑलरेडी तेजी से ग्रो हो रहा है। इस पूरे नए शहर को ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस सिटी के 806 एकड़ एरिया में इको सिटी 1 एंड इको सिटी 2 नाम से टाउनशिप भी डेवलप हो रही है। इसके अलावा इस शहर के अंदर 1700 एकड़ के अंदर एक एजुकेशनल सिटी भी डेवलप की गई है, जिसमें काफी सारी यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शामिल है। चूंकि इस शहर को चंडीगढ़ के पास ही डेवलप किया जा रहा है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है, और काफी तेजी से अब ये शहर ग्रो कर रहा है। इस सिटी के अंदर 5 स्टार होटल से लेके स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल है। इस पूरे शहर को 6 लेन हाईवे के जरिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी कनेक्ट किया जा रहा है। साथ ही फ्रेंड्स न्यू चंडीगढ़ में एक 100 बेड का 50 एकड़ में मेडिसिटी हॉस्पिटल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओवरऑल नए चंडीगढ़ जल्द एक मेट्रो ऑप्शन बनने वाला है चंडीगढ़ एंड मोहाली वालों के लिए। नंबर 5 पे है मैट सिटी हरियाणा। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में गुरुग्राम के पास मुकेश अंबानी की रिलायंस अपनी प्रॉपर प्राइवेट ग्रीनफील्ड सिटी डेवलप कर रही है, वो भी 8000 एकड़ जमीन के अंदर। अभी तक इस सिटी के लैंड इक्वेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के फर्स्ट फेज में 8800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और अभी तक इस सिटी के अंदर 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर और 3 पॉकेट एंड रेसिडेंशियल प्लॉटेड भी रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स मैं ये मानता हूँ आपने काफी सुना होगा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज के बारे में, लेकिन इस मैट सिटी के बारे में जितनी कम बातें होती है उतनी ही कमाल की ये सिटी होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर विजिट किया है। ऑलरेडी इतने बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसमें सुजुकी, पैनासोनिक, हमदर्द ग्रुप जैसे बड़े नाम भी शामिल है। साथ ही 450 से ज्यादा टॉप नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अपनी यहाँ प्रेजेंस दे चुके हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर 25 से 50,000 इंडिविजुअल्स के लिए जॉब भी जनरेट हो चुकी है। क्योंकि रिलायंस ने जो लोकेशन सिलेक्ट की है ना, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि इस पूरी सिटी को KMP एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द ही डेवलप किया गया है। NH9, NH48, NH71 एंड NH10 से भी वेल कनेक्ट है। कोई माने या इस बात को ना माने, लेकिन इंडस्ट्री एंड रेजिडेंस के लिहाज से मैट सिटी आज नॉर्थ इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। जिन सिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप कर रही है, वहाँ 15 साल में जितना काम हुआ है उससे 4 गुना ज्यादा काम या पिछले कुछ सालों में हो चुका है। नंबर 6 पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी फ्रेंड्स हरियाणा से है, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में इंडिया के फर्स्ट अर्बन एक्सप्रेसवे के पास जल्द आपको हरियाणा का एम्बिशियस प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी देखने को मिलेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को 1800 एकड़ में डेवलप किया जाएगा, जो अभी की एग्जिस्टिंग गुरुग्राम सिटी के बाहर की तरफ होगा। पूरी ग्लोबल सिटी का जो पूरा रीजन है वो अकेले ही 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। ये हरियाणा में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट हब बनने जा रहा है। अपकमिंग ग्लोबल सिटीज के ये प्लॉट्स लैंड मिक्स लैंड यूज फॉर्मेट में बेचे जाएंगे। 5, 20, 50 और 100 एकड़ तक के प्लॉट्स इंडस्ट्रीज को अलॉट किए जाएंगे। इस सिटी में HSIIDC मतलब हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रास्ते और दूसरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ये एक मिक्स यूज स्पेस होगा, जिसको
रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा। इस शहर के अंदर लग्जरी रेसिडेंस, स्पेशल इकोनॉमी जोन्स, हाईटेक इंडस्ट्री स्पेसेस और पूरी तरह से डेवलप रिटेल मार्केट को डेवलप किया जाएगा। कई बड़े डेवलपर अपने डेवलपमेंट यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर सिग्नेचर ग्लोबल, DLF प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, रहेजा डेवलपर्स, M3M इंडिया, MR स्मार्ट वर्ल्ड, व्हाइट लैंड प्रॉपर्टीज और भी काफी बड़े नाम इसके अंदर शामिल है। इस शहर के अंदर ही दोस्तों आपको सभी तरह की सुविधा मिल जाएंगी, जिसके अंदर लॉन्ग जॉगिंग पार्क, मैसिव ओपन स्पेसेस, हॉस्पिटल, स्कूल एंड स्विमिंग पूल है। इस सिटी के अंदर एक मल्टीपर्पज हॉल की भी सुविधा दी जाएगी। नंबर 7 पे है अमरावती स्मार्ट सिटी आंध्र प्रदेश। अमरावती इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। दरअसल 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो यहाँ की सबसे मेजर सिटी थी हैदराबाद, वो चली गई थी तेलंगाना के पास। उसके बाद आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने अपने स्टेट के लिए एक ब्रांड न्यू कैपिटल सिटी बनाने का ऐलान किया, जिसको नाम दिया गया अमरावती स्मार्ट सिटी। किसानों से 33,733 एकड़ लैंड को एक्वायर किया जा चुका है। केवल इस सिटी को डेवलप करने के लिए इतनी बड़ी लैंड को एक्वायर किया गया है और गवर्नमेंट का एम तो एटलीस्ट 53,748 एकड़ लैंड को 27 विलेज से एक्वायर किए जाने का है। अभी अमरावती सिटी के आसपास जो गांव है उनमें 27,000 से ज्यादा घर है, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस सिटी की बेसिक डेवलपमेंट में ही लगभग 2 से 4 बिलियन $US का खर्च आएगा। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1016 करोड़ अमरावती सिटी के डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। इस शहर में 51 ग्रीन स्पेस होंगे और 10% वाटर बॉडीज होगी। इस शहर को सिंगापुर की तर्ज पे बनाया जाएगा, जिसके चलते इसकी प्लानिंग के लिए तो सिंगापुर गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंसल्टेंट को बुलाया गया था। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इस शहर के अंदर मोनोरेल, बस, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एक हाई स्पीड सर्कुलर रेलवे लाइन को भी यहाँ प्रपोज किया गया है, जो कैपिटल सिटी को विजयवाड़ा, गुंटूर और तेनाली जैसे मुख्य शहरों से जोड़ती है। इस रेलवे लाइन की जो टोटल लेंथ है वो 105 किलोमीटर होगी और टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो अभी के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए आएगी। साथ ही विजयवाड़ा और अमरावती के बीच में एक मेट्रो लाइन को डेवलप किए जाने का प्लान भी यहाँ पर है। इस सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ही 33,000 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाएंगे, 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगा, साथ ही 2,500 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा खर्च किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी पिछले कुछ सालों में सिटी की डेवलपमेंट काफी स्लो हो गई थी। हाल में इंडियन गवर्नमेंट ने जो इस सिटी के लिए 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है, उसके बाद हमें कुछ पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ देखने की उम्मीद है। नंबर 8 पे नेक्स्ट सिटी है दोस्तों नैना स्मार्ट सिटी। इस सिटी को महाराष्ट्र के अंदर डेवलप किया जा रहा है, जिसको हम थर्ड मुंबई के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोग जानते हो मुंबई कितना बड़ा कमर्शियल एंड इकोनॉमी हब है इंडिया का। यहाँ पूरे देश से लोग अलग अलग काम के लिए आते रहते हैं। मुंबई ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट सिटीज में से एक है, जिसके चलते ही मुंबई की पॉपुलेशन तेजी से ग्रो हो रही है। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए 1980 में नवी मुंबई को डेवलप किया गया था, ताकि मुंबई के ऊपर प्रेशर को कम किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, तो एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा लैंड भी नहीं है। और ऐसे में नवी मुंबई गेम चेंजर साबित हुआ, ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए। और इसी सक्सेस की तर्ज पे अब थर्ड मुंबई मतलब नैना स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जाएगा और इस सिटी को मुंबई के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही डेवलप किया जा रहा है। इस सिटी के नाम की फुल फॉर्म में भी यही है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया मतलब नैना स्मार्ट सिटी। और इस शहर को एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर के रेडिएशन में बनाया जाएगा, जो रफली 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। और ये भी कंप्लीट होने के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्ट सिटी होगी इंडिया की। इस सिटी को लगभग 170 विलेज की लैंड पे डेवलप किया जाएगा और जो ये नई सिटी है वो एक एजुकेशनल, ट्रेडिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस, मेडिकल एंड रियल एस्टेट का हब होने वाला है। इन सब के अलावा भी इस सिटी में मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में बेसिक चीजें होंगी। साथ ही इस नई सिटी को ओल्ड मुंबई के साथ मेट्रो से भी कनेक्ट करने की उम्मीद है। नंबर 9 पे नेक्स्ट सिटी होगी धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात। फ्रेंड्स इंडिया की स्मार्ट सिटी की बात हो और धोलेरा की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। इस ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल प्लान सिटी को गुजरात के धोलेरा में बनाया जा रहा है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ये गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इस सिटी का टोटल एरिया होगा 920 स्क्वायर किलोमीटर, जो अपने आप में सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी होगी एक बार कंप्लीट होने के बाद। इस सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं और इस सिटी के सक्सेस के चांस इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भी डिपेंड है, क्योंकि ये सिटी जो है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट से कनेक्ट है। ये सिर्फ एक इंडियन स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि ये हब है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ी कंपनीज यहाँ पर अपनी यूनिट सेटअप कर रही है, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टोक्यो इलेक्ट्रॉन यहाँ सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने के लिए एग्री हो गए हैं। 91,000 करोड़ की ये मिलकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा इंटेल ने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट धोलेरा में की है। साथ ही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 30,000 करोड़ रुपए की है। और भी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट धोलेरा को ऑलरेडी मिल चुकी है। बाकी सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो से लेकर एक्सप्रेसवे सब चीजों को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट सीवरेज, स्मार्ट वाटर कनेक्टिविटी दी जाएगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी को AI CCTV कैमरा से लैस किया जाएगा, जो शहर में होने वाले किसी भी एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग को डिटेक्ट करके तुरंत कंट्रोल रूम तक सूचना देगी। ये शहर फ्यूचर में 20 लाख से ज्यादा लोगों का घर होगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर सोलर पावर
के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है ताकि शहर में 24 घंटे बिजली दी जा सके। नंबर 10 पे है येड़ा सिटी उत्तर प्रदेश। इस सिटी को 25,000 हेक्टेयर पर उत्तर प्रदेश की यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास एक्सपेंड किया जा रहा है। येड़ा का मतलब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से है। काफी तेजी से हमें यहाँ पर रियल एस्टेट और बाकी चीजों में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन आप ये भी अच्छे से जानते हो कि अभी इस रीजन के अंदर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आना बाकी है। जैसे ही जेवर एयरपोर्ट इस रीजन में ऑपरेशनल हो जाएगा, इस पूरे रीजन में काफी तेजी से ग्रोथ होने की उम्मीद है। और जब आप यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरते हो तो आपको दोनों तरफ इस सिटी की डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी। ये नई सिटी मेनली इंडस्ट्रियल, इकोनॉमी एंड रियल एस्टेट का हब होने वाली है। कनेक्टिविटी की बात करें तो फ्यूचर में आपको यहाँ मेट्रो एंड RRTS देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस सिटी के पास से दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी गुजरने की उम्मीद है। नंबर 11 पे है अमृत गिग सिटी आसाम। फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट नई वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड बिजनेस सिटी होगी, जिसको आसाम के गुवाहाटी शहर के नजदीक बनाया जाएगा। इस सिटी को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे डिजाइन किया जाएगा, जिसके अंदर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होगी। इस पूरे नए शहर को 1000 एकड़ में प्लान किया गया है। इस सिटी को 2022-23 के बजट में असम गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया था। इस सिटी के अंदर IT, टूरिज्म, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सबके डेडिकेटेड जोन होंगे और इस सिटी के अंदर काफी सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की उम्मीद है। इस स्मार्ट सिटी बस एक स्मार्ट सिटी नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए उनके घर में ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगी, बेहतर जॉब, बेहतर हॉस्पिटल के साथ तमाम सुविधा देने के लिए। इस सिटी के 2030 तक रनिंग में आने की उम्मीद है। नंबर 12 पे है ओरिक सिटी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, ये भी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है महाराष्ट्र में, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगी, धोलेरा स्मार्ट सिटी की तरह। इस सिटी को 10,000 एकड़ में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास डेवलप किया जा रहा है। ये एक प्योर इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसमें 60% ऑफ द लैंड सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए यूज होगी, जिसके अंदर टेक्सटाइल, फूड, डिफेंस, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक जैसी तमाम इंडस्ट्रीज होगी। बाकी बची हुई 40% लैंड यहाँ पे रेजिडेंटल, कमर्शियल एंड अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस सिटी को फिलहाल महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाएगा। एक्चुअल में गवर्नमेंट का फोकस इस पूरी बेल्ट को ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग हब बनाने का है। नंबर 13 पे है गिफ्ट सिटी गुजरात। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है गुजरात गवर्नमेंट का, जिसको गांधीनगर के पास डेवलप किया जा रहा है। ये इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे कंपनीज के जो ऑफिस है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश होकर वर्किंग हो चुके हैं। इस सिटी को स्ट्रेच से पूरी तरह स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही डेवलप किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में अभी ऑलरेडी 23 मल्टीनेशनल बैंक्स इंक्लूडिंग HSBC, JP Morgan जैसे बड़े नाम शामिल है। बैंक्स के अलावा यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज भी काफी डेवलप किए गए हैं, जिसकी डेली की ट्रेडिंग वॉल्यूम $30 बिलियन है। अब इस चीज से आप इस सिटी की ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। इस सिटी को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ पे लोग काम करने के लिए वॉक करके जा सके। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस को फ्यूचर की प्रॉब्लम को देखते हुए डिजाइन किया गया है। ये पूरा शहर 4 से 6 लेन स्टेट एंड नेशनल हाईवे से कनेक्ट होगा और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इस पूरे ग्रीनफील्ड सिटी को 886 एकड़ में डेवलप किया जाएगा, जिसमें 261 एकड़ पर केवल स्पेशल इकोनॉमी जोन को डेवलप किया जाएगा। न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि यहाँ पे 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपस भी ओपन हुए हैं। इस पूरे शहर को आजकल की स्मार्ट सिटी के बेस पर बनाया जाएगा और काफी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनके ऑपरेशनल हो चुकी है और यहाँ सभी पाइप्स एंड वायर को एक टनल के थ्रू अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। यहाँ पर काफी टैक्स बेनिफिट कंपनी को दिए जा रहे हैं ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस यहाँ पे सेटअप हो सके। नंबर 14 पे है खेड़ सिटी। खेड़ सिटी दोस्तों एक इंडस्ट्रियल सिटीज है जो कि महाराष्ट्र के पुणे के पास 4200 एकड़ लैंड पर प्रपोज किया गया है। आज खेड़ सिटी में 50 से ज्यादा डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कंपनीज है। दरअसल ये सिटी एक जॉइंट वेंचर है कल्याणी ग्रुप एंड MIDC का। MIDC मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से है। ये सिटी जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल तो है, लेकिन अभी काफी बड़े रेसिडेंटल एंड इंडस्ट्रीज हमें यहाँ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एकेडमिक, सोशल एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर एंड अदर फैसिलिटीज डेवलप की जा रही है। नंबर 15 पे है अटल नगर नया रायपुर। अटल नगर भी छत्तीसगढ़ में एक पूरी तरह से प्लान स्मार्ट सिटी है और इसको छत्तीसगढ़ की अभी की कैपिटल सिटी रायपुर को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इस सिटी को डेवलप करने वाली जो अथॉरिटी है उसका नाम होगा कैपिटल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर वेल प्लान सड़कों का निर्माण किया जाएगा जो रायपुर और बाकी स्टेट को अच्छे से इस शहर से कनेक्ट करेगी। इस सिटी के लिए एक लाइट मेट्रो भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रपोज किया गया है। इसके अलावा भी रिसेंटली BRT सिस्टम भी रायपुर और नए रायपुर के बीच में ऑपरेशनल है। इस सिटी में सभी तरह के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और शहर धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। नंबर 16 पे है ड्रीम सिटी गुजरात। फ्रेंड, ड्रीम सिटी एक अपकमिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के सूरत के पास, जिसको 2000 एकड़ लैंड में डेवलप किया जा रहा है। इस सिटी को ऑफिस स्पेसेस, रेसिडेंशियल एरिया दोनों के लिए डेवलप किया जा रहा है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग गुजरात डायमंड बोर्ड्स भी इसी ड्रीम सिटी के अंदर है, जिसका उद्घाटन भी हो चुका है और काफी बड़े डायमंड ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हैं। हालांकि बिल्डिंग का एक बड़ा स्पेस अभी काफी खाली है, लेकिन जैसे जैसे ड्रीम सिटी डेवलप होगी वैसे वैसे आपको यहाँ पे क्राउड देखने को मिल सकता है। साथ ही गुजरात जो है वो आप जानते हो डायमंड ट्रेडिंग के साथ साथ टेक्सटाइल का भी बड़ा प्रोडक्शन यहाँ से होता है। इसीलिए ड्रीम सिटी के अंदर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटीज को भी सेटअप किया जाना है और 2030 तक मल्टीपल फेज में इस सिटी को कंप्लीट करने की डेडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। एंड आपको बता दूं इसको गुजरात गवर्नमेंट द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। इस सिटी को स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और एक ही जगह पर ऑफिस, रेसिडेंशियल, यूनिवर्सिटी सेटअप किए जाएंगे। अभी सूरत से ड्रीम सिटी के बीच में AC बसेस चलाई जा रही है।
एंड इन फ्यूचर यहाँ पे आपको मेट्रो भी देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं स्टेट वाइज न्यू सिटीज या फिर न्यू इंडस्ट्रीज एरियाज जो इंडिया में डेवलप किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रेटर शिमला एक बड़ा प्रोजेक्ट, इसको रेसिडेंटल एंड कमर्शियल के लिए डेवलप किया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर सहारनपुर स्मार्ट सिटी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जा रहा है। केरला के अंदर भी एक टेक्नोपार्क नाम से एरिया डेवलप किया जा रहा है जिसको स्पेशल IT एंड रेसिडेंस के लिए डेवलप किया जा रहा है। बिहार के अंदर पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीज एरियाज भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। आसाम के अंदर अमीन को स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डेवलप किया जा रहा है जो कि गुवाहाटी के नजदीक होगा और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल दोनों को ही डेवलप किया जाएगा। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर न्यू टाउन को भी डेवलप किया गया है। इसके अंदर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सभी तरह की चीजें शामिल है। और वेस्ट बंगाल के इस न्यू टाउन के अंदर ही आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है जिसको बंगाल सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये बंगाल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो स्पेशली IT सेक्टर की कंपनीज के लिए डेवलप किया जा रहा है। IT के अलावा यहाँ पर डेटा सेंटर, ई-कॉमर्स, AI, R&D एंड टेलीकॉम जैसी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। ये पूरा जो बंगाल सिलिकॉन वैली है वो 1 लाख से ज्यादा जॉब प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है और इसमें 1 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट का भी अनुमान है। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट उड़ीसा में देखने को मिलता है जिसको इन्फो वैली नाम दिया गया है और ये भी एक IT पार्क एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसको भुवनेश्वर के पास डेवलप किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भी इंदौर सुपर कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर IT एंड कमर्शियल हब होगा, रेसिडेंशियल हब भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। लोकेशन इसकी इंदौर के पास होगी। एंड राजस्थान के अंदर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के पास में डेवलप की जा रही है जो अगेन एक इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल एरिया है। इसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पे काफी बड़ी इंडस्ट्रीज एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाएगा। तमिलनाडु के अंदर श्री सिटी भी इसी तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको चेन्नई के पास में डेवलप किया जा रहा है और ये भी एक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हब होगा जहाँ पे मेनली मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जाएगा और इस पूरे एरिया के अंदर वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर भी जयपुर स्पोर्ट सिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको रेसिडेंशियल एंड स्पोर्ट हब के तौर पे ग्रेटर नोएडा के पास में डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड कमर्शियल स्पा वगैरह सब शामिल है। और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स एंड सिटीज इंडिया के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है जिन सबको एक वीडियो में कवर कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अभी काफी लोग ये कमेंट करेंगे कि ये सब फेल्ड प्रोजेक्ट है तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि शहर बसाना कोई आसान काम नहीं होता। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना और वहाँ पर लोगों को बसाना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप या हम भी रातों रात अपना घर छोड़कर किसी नए शहर में शिफ्ट नहीं हो जाएंगे। इसलिए जितने भी ग्रीनफील्ड सिटीज को हमने आज अपनी वीडियो में डेवलप किया है वो स्लो जरूर है बट वो प्रोजेक्ट फेल नहीं है। पुराने वाले टाइम में आपको इसका जवाब भी अच्छे से मिल जाएगा। खैर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी सिटी का सबसे ज्यादा वेट है।